नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम हैं ज़ीरकपुर जो नगर काउंसिल का जो ऑफिस है, वहाँ पर धरना चला हुआ है सफाई कर्मचारी और ऑल जितने भी कर्मचारी हैं सबका। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान प्रदीप सूद जी। सर, क्या मांगे आपके और धरना किस? हाँ जी, पत्रकार बंधु साहब, आपका भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। आप समय समय पर जो हमारी नगर परिषद जीरकपुर की कर्मचारियों की मांगे होती हैं अपने माध्यम द्वारा आप सरकार तक पहुंचाते हो, तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हड़ताल जीरकपुर के अंदर जो रखी गई है, वो खाली जीरकपुर के अंदर नहीं है, वो हड़ताल आज पूरे पंजाब भर के अंदर हड़ताल हो रही है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर कौंसल, नगर पंचायत, कर्मचारियों का सब्र का बांध वो टूट चुका है, क्योंकि सरकार को बने हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों के अंदर खासकर दर्जा 4 के लिए तो इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, किसी कर्मचारी को किन पक्का नहीं मांगों किया। को लेकर आपका ये जो धरना चल रहा है पूरे? बिल्कुल सर, हमारी मांग है ये सबसे पहली प्रथम मांग तो हमारी है जो देश की सर्वोच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट का सरकार फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बराबर काम बराबर तनख्वाह, समान काम समान वेतन, कर्मचारी को तनख्वाह मिलनी चाहिए। वो तनख्वाह लागू नहीं कर रहे। अगर वो तनख्वाह लागू करते हमारे 30 से 35 हजार रुपए तनख्वाह बने कर्मचारी होगी, ताकि हमारे कर्मचारी, हमारे मजदूर लोग, हमारे बच्चों के जो भविष्य है वो सुधार हो जाए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो कर्मचारी कच्चा है उसको बगैर किसी शर्त के उसको पक्का किया जाए। अब इनकी शर्त क्या है, सुनने में आया कुछ ऐसा, वैसे प्रॉपर मैं कह नहीं सकता। सुनने में आया कि 10 साल की पॉलिसी बना रहे, जिसको 10 साल एक्सपीरियंस हो गया उसको ये सेवानियुक्त कर देंगे, तो उसको स्थायी कर देंगे। मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे 10 साल से काम कर रहा है, मगर जो उसने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल ठेकेदारी प्रथा पर दे दिए, वो तो कहीं नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रखो कर्मचारी को। चलो आपकी पॉलिसी बनाओ, पंजाब सरकार बना रही है, बनाओ। 3 साल का एक्सपीरियंस रखो। 3 साल जिस कर्मचारी को प्रॉपर काम करते हुए उसको पक्का कर दिया जाए, और जो नई भर्ती हुई है उसको ठेकेदारी पे ना लेके उसको कमेटी रोल पर, नगर कौंसल रोल पर लिया जाए, निगम रोल पर लिया जाए, डीसी रेट पर लिया था। डीसी रेट पर लिया जाए। डीसी रेट तो देखो जी, कहने का डीसी रेट नहीं बढ़ रहा है, ये तो हमारे को महंगाई भत्ता मिलता है, डीसी रेट नहीं। डीसी रेट तो बढ़ा था, जब बढ़ा था 2012 के बाद बढ़ा ही नहीं डीसी रेट। अब भी देखो, इतने 2012 से अब तक हमने ये सोचा था कि ये सरकार आम आदमी पार्टी, सरकार का नाम ही ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम लोगों की सरकार है। अब आम लोगों की सरकार तो आम लोगों का काम होगा। आम लोग कौन है? मजदूर। और मजदूरों का काम नहीं हो रहा, और मजदूरों ने इसको अपनी पार्टी समझा। ये नहीं समझा कि कोई राजनीतिक पार्टी है। मजदूरों ने समझा कि ये हमारी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। मजदूरों ने इस पैमाने पे वोट डाला, इस पैमाने पे डाला कि एक तरफा आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर जीती है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी बने हैं। और भगवंत मान सिंह जी ने क्या कहा जिस टाइम वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं किसी भी कारखाने के अंदर, किसी फैक्ट्री में, किसी सरकारी अर्ध सरकारी दफ्तर के अंदर ठेके प्रथा को मुक्त कर दूंगा, ठेकेदारी से सभी कर्मचारियों को मुक्त कर दूंगा। तो कर्मचारी खुश हो गए ये सुन के, कि प्रोपोगेंडा ही ऐसा था। और कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं लगने देंगे। आज 6 मई 2026 के दिन, वैसे धरने प्रदर्शन तो पूरे पंजाब में बहुत पहले से लग रहे हैं, जब से सरकार बनी उसके पास से लगने स्टार्ट हो गए। पर आज प्रॉपर नगर निगम, नगर कौंसिल, नगर परिषद, नगर पंचायतों के अंदर धरने हैं। धरने क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनकी करनी और कथनी के अंदर फर्क है। और अगर ये ऐसे ही इनका कार्रवाई जारी रही, इनकी दस्तूर जारी रहा कर्मचारियों के साथ, तो मैं आपको पूरी गारंटी से बता सकता हूं, सरकार आपके मजदूर बनने नहीं देगा आम आदमी पार्टी की। और सबसे बड़ी बात यह है, जिन पंजाब के लोगों ने इनको सीएम बनाया है, भाई साहब, पंजाब के लोगों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। ये पंजाब के लोगों के हित की बात इस करके नहीं कर रहे। जो गंदगी के ढेर लगेंगे अब, और उस गंदगी से जो बदबू उठेगी और जो बीमारियां उठेगी, तो लोग परेशान होंगे। आम लोगों को परेशान करना हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। पर हम जाए भी तो जाए कहाँ, हमारी मजबूरी है। हम धरना प्रदर्शन, हमारे किसान भाई धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी बातों को नहीं माना जाता। मजदूर धरना प्रदर्शन करता है, उनकी बातों को नहीं माना जाता। हम मजबूर है धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर ज्यादा इन्होंने सरकार ने परेशान किया, तो हम लोग अपनी इच्छा मृत्यु लेकर राष्ट्रपति तक भी जाएंगे कि सरकार से हम इस टाइम बहुत डरे हुए हैं। सरकार ने हमारे साथ जीना आराम कर रखा है। 10,000 की नौकरी में अपने बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते। हमने वैसे भी मरना है, हमारे को आप इच्छा मृत्यु का हमारे को ऑर्डर दे दो। सभी मजदूर जाने के लिए। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरने का कोई समय सीमा नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तो ये धरना चलता रहेगा। सरकार को चाहिए कि मजदूरों की मांगे, कर्मचारियों की मांगे पूरी कर देनी चाहिए। अभी तक सरकार के पास से कोई आपके पास पहुंचा? देखो जी, हमने कई बार धरने लगाए हैं यहाँ पर। सिर्फ एक बार रंधावा जी हमारे धरने में आए थे यहाँ पर, पहले, पिछली बात है, 2 साल पहली बात।
उसके बाद रंधावा जी या आम आदमी पार्टी का कोई उच्च कार्यकर्ता हमारे पास नहीं पहुंचा और अभी तक भी नहीं पहुंचा। वे चाहें तो ये कह सकते हैं कि जी सूद साहब, मैं वादा करता हूं सरकार से मैं आपके यहाँ का हल करा कर रहूंगा। सेशन तक में रंधावा साहब ने बात नहीं हमारी कोई रखी कि भी कर्मचारियों के लिए कुछ हम करें। हाँ, रंधावा साहब ने जो काम करे हैं, जिस तरह वाल्मीकि भवन हो गया, उसको हम नहीं भूलेंगे, कराया उन्होंने अपनी सरकार में। बाबा साहब का स्टैच्यू लगवाया, कराया है, हम नहीं भूलेंगे, कराया काम उन्होंने। पर स्टैच्यू और भवन बनने से तो ठीक है, वो बन जाएगा, वो बनेगा भी, पर जो मजदूरों की मांग है उसको भी तो आप ही नहीं करना है ना। आप ही तो हमारे मुखिया इस वार्ड इसके हल्के के, तो हम किससे अपनी उम्मीद करते हैं। क्या कहना हाँ जी, मैं रविंदरपाल सिंह, नगर कौंसल ਇੰਪਲਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ 11,000। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ इस गल का भी होया। इतनी महंगाई के अंदर 11,000 और आए दिन महंगाई बढ़ रही है, तो उसके अंदर 11,000 में आप लोग अपना घर कैसे चलाते अजमेर जी, तुसी बहुत वधिया पत्रकार आ, सियाणे पत्रकार आ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुहाडा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਤੇ ਦਰਜਾ 3 ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 26 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? 11,000। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਫੀਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂੰਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ 11,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ ਨਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਅਫਸਰ ਬਣਾਓ। 11,000 'ਚ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੂੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਲੈਟਰਾਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣਾ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਫਸਰ। ਜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ हल कर लो। नहीं, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो तो बाबा साहब के संविधान को कहते हैं कि जो ये संविधान है ये सबके लिए बराबर है, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि संविधान की कोई ना कोई धारा आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही? जैसा भी आपने बताया, प्रदीप जी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उस आदेश को भी लागू नहीं किया जा रहा है, तो क्या पंजाब सरकार कोर्ट से बड़ी है? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 11,000 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ 4 ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 3 ਆ, ਜੇ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ संविधान ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 11,000 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਅਫਸਰ ਬਣੋ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰ ਦੋ, ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ। आप बाबा साहब बारे बात कर रहे थे कि बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं भगत मान सिंह जी। बाबा साहब को नहीं, शहीद आजम भगत सिंह जी को फॉलो कर रहे हैं, पर वो फोटो तक उनके विचारों को फॉलो नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक वोट की रणनीति, जो हमारा एससी भाईचारा है, दलित समुदाय है, बाबा साहब की फोटो लगा के दलित भाईचारे के वोट बटोरने, और जो हमारे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगा के जो अपने और अपर है उनकी वोट। मगर मैं कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं, जब आपने उन दोनों की फोटो लगाई है क्रांतिकारियों की, तो उनके विचारों को भी तो मानो यार। फोटो तक ही रखना है तो ठीक है, हम मान रहे हैं उनके विचारों को। भगत सिंह जी ने कहा था कि संघर्ष से जीतना है। भगत सिंह जी ने भी यूनियन बनाई है, हड़तालें करी है, और अम्बेडकर साहब जी ने भी धरने करे हैं, प्रदर्शन करे हैं, चाहे वो पानी पीने के लिए करना हो, चाहे अपने लोगों को अधिकार दिलाने का, तो वो काम हम कर रहे हैं। हम मान रहे हैं उनके विचारों को, ये तो ना उनको विचारों को मान रहे हैं। धन्यवाद। तो बात है सिर्फ अपने अधिकार की, और बात भगत सिंह की और बाबा साहब की। जो प्रदीप जी ने बताया कि बाबा साहब के संविधान की या बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर, भगत सिंह की प्रतिमा लगाकर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। धरातल पे जो बात है वो धरातल की बात सिर्फ धरातल तक है। जो बाबा साहब का समाज है या भगत सिंह के विचारों को मानने वाला जो समाज है वो आज धरातल पे ही है। या तो हमें पक्का किया जाए या हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, ऐसा इन लोगों का मानना है कि इनका जो धरना है वो इनकी मांगे ना मानने तक ही चलेगा। आगे क्या डिसीजन रहेगा, क्या रहेगा, बने रहेंगे हम इनके साथ। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।